अनुप्रिया, आपकी बारी है। अनुप्रिया बताइए, क्या पहले तो चलिए यहीं से शुरू करिए, ये सेंगोल हटना चाहिए क्या? उसकी जगह क्या संविधान नई संसद में रखना चाहिए क्या? देखिए मानक जी, सेंगोल पे चर्चा तो बहुत पहले भी हुई और अब भी विपक्ष जो मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि ये इससे बहुत महत्वपूर्ण और भी चीजें हैं जो आज महामहिम राष्ट्रपति ने कहा। जैसा कि हम सभी मान रहे थे कि महामहिम के भाषण के बाद में यह तय होगा कि केंद्र की सरकार 5 वर्षों में किन किन मुद्दे पे काम करने जाएगी, रोड मैप होगा। और ये रोड मैप आपने देखा होगा उनके अभिभाषण में, ये दिखा कि गरीबी, महिला, रोजगार और किसान के प्रति किस तरह से सरकार काम करने जा रही है। इन मुद्दे पे विपक्ष बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे उनको सरकार ने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के तौर पे बता दिया कि हमारी नीति क्या है, हमारी नीयत क्या है। लेकिन उनको फिर वही संविधान पे, जिस संविधान का चर्चा पूरे चुनाव में करते रह गए कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इनको एक बात समझ में नहीं आई, अगर लोकतंत्र खतरे में होता और संविधान की चर्चा नहीं हो रही होती तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे होते। और आप इस तरह से, आप जिस तरह से आप विपक्ष में ठीक है मजबूत स्थिति में आए हैं, आपको भी मैं कहती हूं कि धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं कि आपने मजबूती से चुनाव लड़ा, हम भी चुनाव लड़े। लेकिन जिस संविधान की आप चर्चा बार बार करते हैं, आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि इसी बात का याद प्रधानमंत्री जी ने भी दिलाया, राष्ट्रपति ने भी, कि किस तरह से आपने 1975 में आपने जिस तरह से आपने कह सकते हैं कि आपने इमरजेंसी लगाई थी। हाँ। तो ये आपके मुख से यह शोभा नहीं देता है कि आप बात करते हो देश के बारे में, संविधान के बारे में। कई ऐसी चीजें हैं जिसने आपने संविधान को ऊपर रख करके, क्योंकि ये मैं कहती हूं कि पास्ट की बातें हैं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं आपका असेसमेंट क्या है? आपका असेसमेंट क्या है? चुनाव के नतीजों में संविधान वाले मुद्दे का कितना रोल रहा? जो बीजेपी की सीटें कम हो गई, एनडीए की सीटें कम हो गई और इंडिया गठबंधन की इतनी बढ़ गई। नहीं मानक जी, मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में, और जो मैं कहती हूं कि राज्य की पार्टी थी, उनके मुद्दे को लेकर के ये चुनाव बहुत अलग था। और ये चुनाव 2 महीने के चुनाव की चर्चा में आपने भी अपने चैनल पे कई बार चर्चा की कि हम राज्य के अलग अलग राज्यों पे अलग अलग मुद्दे पे चुनाव होते रहे। ठीक है, संविधान के मुद्दे पे इन्होंने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। मैं फिर कहती हूं कि इस देश की जनता और युवा मानती है कि देश बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आप अगर राष्ट्रपति के भाषण को सुन रहे होंगे तो उन्होंने बताया कि 2014 से और 2024 में अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पर चले। वो सब ठीक है, देखिए कुछ हद तक आपकी बात सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजह थी, लेकिन अगर संविधान का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होता ना इन चुनाव में, तो सारे विपक्षी सांसद संविधान की किताबें लेकर नहीं आए होते इस बार, और बीजेपी भी इमरजेंसी की याद दिलाकर संविधान के मुद्दे पर इतनी आक्रामक नहीं होती। ये तो हम सबको मान लेना चाहिए अब कि सब इस बात पर सहमत हैं कि संविधान का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नतीजों में भी दिखा है और आगे भी रहने वाला है। नहीं तो मानक जी, मुझे ये बताइए ना कि 10 वर्ष में ऐसा कौन सा हमने काम किया कि जो संविधान को इस तरह के कर दिया हमने, और संविधान को हमने माना नहीं है। ऐसी कौन सी है, मुझे बता दीजिए कि इमरजेंसी की स्थिति आ गई हो देश में। मुझे तो कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आता है। आपने जिस भी मुद्दे पर विपक्ष ने हमसे सवाल पूछा है, बतौर सरकार हमने, एनडीए ने जवाब भी दिया है और हम चर्चा भी करते हैं। अच्छा जूही जी, 30 सेकंड, जूही जी कुछ कहना चाह रही हैं?